हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 8th की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 हरिद्वार। इसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेंगे या जो भी चीज़ें हैं या इसका एक्सप्लेनेशन है, न्यू वर्ड्स होंगे, उनके वर्ड मीनिंग, वो सब करेंगे। स्टार्ट करते हैं। कवि वचन सुधा 14 अक्टूबर सन 1871 ईस्वी। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी रचनाओं के लिए चर्चित रहे। उन्होंने भारत के अनेक गांवों और नगरों की यात्राएं की और उनके विषय में पत्र पत्रिकाओं में लिखा भी। प्रकृति, इतिहास, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व का अध्ययन करने में यात्राओं से उन्हें बहुत सहायता मिली। वे मानते थे कि शिक्षा की पूर्ति पुस्तकों से ही नहीं, यात्राओं से भी होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1871 ईस्वी में हरिद्वार की यात्रा पर गए थे। वे लिखते हैं, मेरा तो चित्त वहाँ जाते ही, चित्त का मतलब दिल, मन प्रसन्न हो गया और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है, कि मैं उसको बता भी नहीं सकता। तो यहाँ पे देखो कि अपनी यात्रा के बारे में बताते हैं। तो इस तरह के जो लेख होते हैं जिसमें यात्रा के बारे में बताया जाता है, उसे यात्रा वृतांत बोलते हैं। जैसे आप अपने कहीं पर घूमने जाते हैं और बाद में आके उसके बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या हो गया, आपका यात्रा वृतांत। तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र भी अपनी यात्रा के बारे में बता रहे हैं, तो यात्रा वृतांत है ये। हरिद्वार की प्रकृति, वहाँ के पर्वतों, पक्षियों, वृक्षों और कलकल बहती गंगा, वहाँ के घाटों, लोगों, दुकानों और गंगा तट के मनोरम दृश्यों को देखकर वे अति आनंदित हुए। इस पाठ में उन्होंने कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक के नाम पत्र लिखते हुए अपनी उसी हरिद्वार यात्रा का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। इस पत्र में प्रयुक्त हिंदी का स्वरूप लगभग 150 वर्ष पुराना है, यानी कि जब उस समय पे जिस तरह से हिंदी बोली जाती थी वो। श्रीमान कवि वचन सुधा संपादक महामहिम मित्रवरेशु, मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है कि मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन कर रहा हूँ जब प्रवेश करने से ही मन शुद्ध हो जाता है। तो वो बताते कि वहाँ जाते ही उन्हें कितना अच्छा लगा था। यह भूमि 3 और सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है, जिन पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहला रही है। यहाँ बताते हैं कि ये क्या है, कि ये भूमि जो हरिद्वार है, तीनों तरफ उसकी क्या है, पर्वत है, पहाड़ है, और इन पर्वतों पर जो वल्ली यानी कि लताएं हैं वो ऐसी हरी भरी और इस तरह से फैली हुई हैं जैसे कोई सज्जन, जो अच्छे इंसान होते हैं, जो अपने काम करते हैं अच्छी प्रकार से और समाज का भला करते हैं, उसी तरह से ये जो लताएं हैं यहाँ पर, ये भी इसी तरह से सारे पर्वतों पर फैली हुई हैं और लहला रही हैं। और बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे ही खड़े हैं, मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं। और पेड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे एक साधु या तपस्वी तपस्या करता है एक पैर पर खड़े होके, उसी तरह से वो भी तपस्या में लीन है और साधुओं की भांति घाम, ओस और वर्षा अपने ऊपर सह रहे हैं। और ये पेड़ जो, ये सारी चीज़ें, घाम यानी कि धूप, ओस और वर्षा सब सहते हैं। इनके जन्म भी धन्य है, कि इन्हें तो इनका जन्म ही बहुत धन्य हो गया, जिनसे अर्थी विमुख जाते ही नहीं। मतलब इनके इतने सारे काम होते हैं इनसे, इनकी इतनी मतलब जो इतनी भी सारी चीज़ें वो सब यूज़ होती है। किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, पेड़ों के बारे में, कि पेड़ों की यहाँ पर जो पेड़ है उनका हर एक चीज़ यूज़ होता है, हर एक चीज़ से काम होता है। फल, फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी, जड़, सब कुछ का यूज़ यहाँ किया जाता है। यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण होता है, यानी कि राख और कोयले का भी यूज़ किया जाता है बाद में। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं, और ये फ्रूट पेड़ जो है ऐसे इतने सज्जन हैं कि अगर आप इनको पत्थर भी मारेंगे तो ये फल ही देंगे आपको। इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते, तो बहुत अलग अलग तरह के पक्षी यहाँ हैं, जो और नगर के दुष्ट बाधिकों से निडर होकर कलोल करते हैं। यानी कि यहाँ पर ज़्यादा दुष्ट लोग नहीं रहते जो पक्षियों को सताएंगे, तो ये यहाँ पर निडर, बिना डर के मस्ती करते हैं, आवाज़ करते हैं, खेलते हैं। वर्षा के कारण सब और हरियाली ही दिखाई पड़ती है कि मानो हरे गलीचे की यात्रियों के विश्राम हेतु बिछाई गई है। और बारिश के कारण पूरी जगह हरी भरी हो गई है, हरियाली हो गई है। तो ऐसे लग रहा है कि यात्रियों के स्वागत करने के लिए वहाँ पर एक हरे रंग का कालीन बिछा दिया गया है। एक और तिरुभवन पावनी श्री गंगा जी की पवित्र धारा बहती है, जो राजा भागीरथ कि उज्जवल कृति की लता सी दिखाई देती है। तो एक तरफ से आपको जो है गंगा नदी आते हुए दिखाई देगी, उसकी पवित्र धारा दिखाई देती है, जो राजा भागीरथ थे, जो इनको लेकर आए थे, उनकी उज्जवल कृति यानी कि उनके बारे में बताती है। उनकी मतलब एक तरह से उनके बारे में
उनका बखान करते हुए, उनका व्याख्यान करते हुए वो आती लता की तरह आती हुई दिखाई देती है। जल बहाव बहुत ठंडा है और मीठा भी वैसा ही, जितना ठंडा उतना ही मीठा, मानो चीनी के पन्ने को बर्फ में जमाया गया है, यानी कि चीनी के पन्ने यानी कि चीनी के टुकड़े को जो है बर्फ के अंदर जमा दिया गया है। रंग जल का स्वच्छ और श्वेत है, बहुत ही श्वेत, मतलब जैसे पानी बिल्कुल वाइट तो नहीं बोल सकते, यहाँ श्वेत का मतलब सफ़ेद है, लेकिन यहाँ से इसका मतलब है साफ है। और अनेक प्रकार के जल जंतु कलोल करते हैं, और उसी पानी में बहुत सारे जल जंतु जो जल में रहने वाले हैं वो मस्ती करते हुए दिखते हैं। यहाँ श्री गंगा जी अपना नाम नदी सत्य करती है, और यहाँ पर जब गंगा आती है तो अपने नाम, जो उनका नाम है नदी जो उन्हें बोलते हैं, तो उसको सच कर देती है। कैसे? क्योंकि उनके जल का जो वेग है, बहाव है, वो बहुत ज़्यादा होता है, और शीतल वायु नदी के उन पवित्र छोटे छोटे कणों को लेकर स्पर्श से ही पावन करता हुआ संचार करता है। और जो नदी वायु होती है, जो हवा है, वो नदी को थोड़ा सा स्पर्श करके ही, थोड़ा सा उसको टच करके उससे लगता है कि वो पावन हो गई और पूरी जगह पर फैल जाती है, संचार कर देती है। यहाँ पर श्री गंगा जी की धारा की दो धारा हो गई, एक का नाम नील धारा, दूसरी श्री गंगा जी के नाम से, एक को नील और दूसरी गंगा का नाम ही रहा। इन दोनों धारों के बीच एक सुंदर नीचा पर्वत और एक पर्वत भी है वहाँ पे, और नील धारा के तट पर एक छोटा सा सुंदर चुटीला पर्वत है। ठीक है, दोनों धाराओं के बीच एक छोटा सा पर्वत, और नील धारा के तट पर यानी कि किनारे पर एक चुटीला पर्वत है, और उसके शिशर यानी कि सिर के ऊपर जहाँ से शुरू हो रही है, अलग हो रही है, चंडिका देवी की मूर्ति है। यहाँ हरि की पौड़ी नामक एक पक्का घाट भी है जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। विशेष आश्चर्य का विषय यह है कि यहाँ केवल गंगा जी ही देवता है, दूसरा देवता ही नहीं है। यो तो वैरागियों के मठ मंदिर बना रखे हैं, मतलब जो वैरागी होते हैं, संत साधु होते हैं, उन्होंने बहुत सारे मंदिर और मठ वगैरह बना रखे हैं। श्री गंगा जी का पाट भी बहुत छोटा है, यानी कि जो जगह है उनका वो बहुत छोटी है, जो ये हरि की पौड़ी बोल रहे हैं, पर वेग बड़ा है, लेकिन वेग बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर, यानी कि बहुत तेज़ बहाव से वो चल रही है। तट पर राजाओं की धर्मशाला यात्रियों के उतरने के हेतु बनाई गई है, तो बहुत सारी धर्मशालाएं बनाई गई हैं ताकि लोग यहाँ आकर थक जाएं तो आराम कर सकें, और दुकानें भी बनी हैं पर रात को बंद रहती है। यह ऐसा निर्मल तीर्थ है, तो ये मतलब एक बहुत ही अच्छा निर्मल पावन पवित्र तीर्थ है कि इच्छा। अब ये देखो, ये हर की पौड़ी जो है जो बनाई गई है वहाँ पे पक्का घाट जिसे जहाँ लोग स्नान करते हैं उसकी पिक्चर है। तो अब ये ऐसा है कि जहाँ क्रोध की खानी जो मनुष्य है सो वहाँ रहते ही नहीं, कि जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तो मतलब हरिद्वार एक ऐसी जगह है जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है वो तो वहाँ रहते ही नहीं है। पंडे दुकानदार इत्यादि कनकल व ज्वालापुर से आते हैं, तो अलग जगह से आते हैं। पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं, एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। इस क्षेत्र में मतलब थोड़े से पैसे दे तो मान लेते कि ये तो हमारे लिए लाखों के बराबर है। इस क्षेत्र में 5 तीर्थ मुख्य हैं, तो 5 तीर्थ स्थान है वहाँ पर, हरिद्वार, कुशावृत, नीलधारा, विल्व पर्वत और कनखल। हरिद्वार तो हरि की पौड़ी पर नहाते हैं, ठीक है, ये जगह जो अभी हमने देखी पिक्चर में। कुशावर्त भी उसी के पास है। नीलधारा वही दूसरी धारा है जो गंगा से अलग होती है। विल्व पर्वत भी पास ही एक ऐसा सुहाना पर्वत है जिस पर विल्वेश्वर महादेव की मूर्ति है, इसलिए उसका नाम वो रखा गया। और कनखल तीर्थ इधर ही है। यह कनखल तीर्थ बड़ा उत्तम है, सबसे अच्छा इसे बता रहे हैं वो। किसी काल में दक्ष ने यही यज्ञ किया था और यही सती ने शिव जी का अपमान न सहकर अपना शरीर जो है भस्म कर दिया था। तो ये बता रहे हैं कि कनखल जो है बहुत जो है सबसे अच्छा या बड़ा तीर्थ मान सकते हैं, क्योंकि जो दक्ष है उन्होंने यज्ञ भी यहाँ किया, और जो माता सती थी जब शिव जी का अपमान हुआ उनके घर पर, तो यही वो जगह थी जहाँ पर उन्होंने खुद को आग में डाल लिया था, खुद को भस्म कर लिया था। यहाँ कुछ छोटे छोटे घर भी बने हैं, और भारामल जयकृष्णदास खत्री यहाँ के प्रसिद्ध धनिक हैं। हरिद्वार में यहाँ बखेड़ा कुछ नहीं है, और शुद्ध निर्मल साधुओं ने के सेवन योग्य तीर्थ है। मतलब जो निर्मल साधु, यहाँ कोई फालतू की मतलब बखेड़ा नहीं हुआ जाता, या किसी भी चीज़ को ढिंडोरा जिसे बोलते हैं, या चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया गया है। तो जो निर्मल साधु हैं, जो सिर्फ अपनी तपस्या करने जाते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा तीर्थ है। मेरा तो चित्त वहाँ जाते ही ऐसा प्रसन्न हुआ और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर, और वहाँ जाते मैं तो इतना खुश हो गया कि अब मैं वर्णन भी नहीं कर पा रहा उसका। मैं दीवान कृपा राम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था। तो वहाँ पर अब जगह बताई कि वो कहाँ थे। दीवान कृपा राम है, उनके घर के बंगले की पर टिका था, यानी कि वह था। यह स्थान भी उस क्षेत्र के टिकने योग्य ही है।
चारों ओर से शीतल पवन आती है, या रात्रि को ग्रहण हुआ और हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया। तो रात को ग्रहण भी लगा तो उन्होंने स्नान किया, और दिन में श्री भागवत का पारायण भी किया, तो जो भागवत पाठ होता है वो भी सुना। वैसे ही मेरे संग कल्लू जी मित्र भी परमानंदी थे, तो उनके साथ जो दोस्त गए थे उनका भी बता दिया कि उनको भी बहुत आनंद आ रहा था। निदान उस उत्तम क्षेत्र में जितना समय बीता बड़े आनंद से बीता, तो जितना टाइम भी वहाँ रहे हम बहुत खुश थे, बहुत आनंद में थे। एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। तो एक दिन तो उन्होंने गंगा के निकट रसोई की, मतलब खाना बनाया और वहीं पर खाना खाया। जल के छल के पास ही ठंडे ठंडे आते थे, तो मतलब वो जो जल की धाराएं थी, या छोटे छोटे आप बोल सकते हैं, एकदम से जब तेज वेग होता है, तेज गति से बहाव आ रहा होता है, तो पानी की बूंदें एकदम से उनके ऊपर आ रही थी, वो ठंडी थी। उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन में कहीं बढ़ के नहीं है। तो वहाँ मैंने खाना पत्थर पर रख कर खाया था, तो वो पत्थर पे खाने से, पत्थर पे खाना खाने के बाद मुझे जो आनंद मिला वो तो सोने की थाली में खाने से भी नहीं मिलेगा। चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था, कि बार बार जो है ज्ञान और कि वैराग्य छोड़ दो, सब चीज़ें ऐसे ही हैं, भक्ति वगैरह यही चल रही थी। झगड़े लड़ाई का कोई नाम भी नहीं था। यहाँ और भी कोई वस्तु अच्छी बनती है। जनेऊ यहाँ का अच्छा महीन और उज्ज्वल है, यानी कि बहुत पतले धागे से और बहुत अच्छे से बनाया जाता है और बहुत ही अच्छा हो, सुंदर है। यहाँ की कुशिया सबसे विलक्षण है, जिसमें से दालचीनी, जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है। मानो यह प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि यह ऐसी पुण्य भूमि है जहाँ की घास भी ऐसी सुगंधमय है। तो यहाँ ये नहीं कि इन्हीं चीज़ों से आती है, बल्कि इसकी घास में से भी सुगंध आ रही है, तो इतनी ही अच्छी पुण्य भूमि है ये। निदान यहाँ तो कुछ है, अपूर्व है, और यह भूमि साक्षात विराग्य में साधु और विरक्तों के सेवन योग्य है। मतलब जो यहाँ आना चाहते हैं, जो विराग ले चुके हैं, जो विरक्त हो चुके हैं, जिनकी संसार से, मोह माया से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं, उनके लिए ही ये धरती है। और संपादक महोदय, महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वही निवास कर रहा हूँ, कि मैं मन से तो अभी भी वही हूँ, और अपने वर्णन द्वारा आपके पाठकों को इस पुण्य भूमि का वृतांत विदित करके मौन अवलंबन करता हूँ। या जो है मैं आ तो चुका हूँ, लेकिन अपने दिल से अभी भी मैं वही हूँ, और अपने वर्णन से आपके पाठकों को, क्योंकि वो क्या करते थे, किसको वो लिख रहे थे, ये उनको लिख रहे थे जो एक पत्रिका बनाते हैं, तो उनको उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी, वृतांत लिखा था। तो बताते कि आपके पाठकों को मैं इस पुण्य भूमि के बारे में बताना चाह रहा हूँ। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा, कि आप इसको अपनी पत्रिका में जगह देंगे। आपका मित्र यात्री भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो लेखक से परिचय। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल का उद्घोष करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता, नाटक, निबंध और यात्रा वृतांत आदि अनेक विधाओं में लेखन कार्य किया। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और स्त्रियों के लिए बाल बोधनी पत्रिकाएं प्रकाशित की। तो ये इसी पत्रिका के लिए वो भेजा था इन्होंने यात्रा वृतांत। इनकी रचनाओं में समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम, अंग्रेजी शासन का विरोध, स्वाधीनता की भावना के स्वर सुनाई देते हैं। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। सत्य, हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और सरयू पार की यात्रा इनकी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। अब हम देख लेते कि ओवरऑल हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, यानी कि इसकी एक तरह से संक्षेप में देख लेते कि टोटल क्या था, नए शब्दार्थ, और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो अब क्या क्या वो जो पत्र हमने पढ़ा उसका सार क्या है। भारतेंदु ने अपने पत्र में लिखा कि हरिद्वार का वर्णन करने में उन्हें बहुत आनंद मिल रहा है। हरिद्वार एक पवित्र जगह है जहाँ जाते ही मन शांत और साफ हो जाता है। यह जगह तीन तरफ से हरे भरे पहाड़ों से घिरी है। इन पहाड़ों पर हरी हरी लताएं और पेड़ हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। पेड़ ऐसे लगते हैं जैसे साधु एक टांग पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हों। ये पेड़ धूप, बारिश और ओस को सहते हैं। भारतेंदु कहते हैं कि इन पेड़ों का जन्म धन्य है, क्योंकि ये लोगों को फल, फूल, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़ देते हैं। यहाँ तक कि जलने के बाद भी इनके कोयलों और राख से लोगों का काम होता है। ये पेड़ इतने अच्छे हैं कि पत्थर मारने पर भी फल ही देते हैं। इन पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी चहचहाते और बिना डर के गाते हैं, क्योंकि वहाँ शिकारी नहीं है। बारिश की वजह से चारों तरफ हरियाली थी, जो देखने में ऐसे लगता था जैसे हरा गलीचा यानी कि कालीन बिछा हो।
हरिद्वार में नदी बहती है जो बहुत पवित्र है, गंगा नदी बहती है, सॉरी। भारतेंदु कहते हैं कि गंगा की धारा राजा भगीरथ की कीर्ति की तरह चमकती है। गंगा का पानी बहुत ठंडा और मीठा है, जैसे बर्फ में जमी चीनी का शरबत। पानी साफ और सफ़ेद है और उसमें कई तरह के जलीय जीव तैरते हैं। गंगा का पानी तेजी से बहता है जिससे बहुत आवाज़ आती है। ठंडी हवा गंगा के छोटे छोटे कणों को उड़ाती है जो छूने से ही मन को शुद्ध कर देती है। गंगा यहाँ 2 धाराओं में बटी है, एक का नाम नील धारा और दूसरी गंगा। इन दोनों धाराओं के बीच एक छोटा सा पहाड़ है। नील धारा के किनारे एक सुंदर पहाड़ है जिसके ऊपर चंडिका देवी की मूर्ति है। हरिद्वार ने हरि की पैड़ी या पौड़ी नाम का एक पक्का घाट है जहाँ लोग स्नान करते हैं। खास बात यह है कि यहाँ गंगा ही सबसे बड़ी देवी है और कोई दूसरा देवता नहीं है। हालांकि कुछ साधुओं ने मठ और मंदिर बना लिए हैं। गंगा का रास्ता यहाँ संकरा है लेकिन पानी बहुत तेज बहता है। गंगा के किनारे राजाओं ने धर्मशालाएं बनवाई हैं। यहाँ यात्री ठहरते हैं, वहाँ दुकानें भी हैं लेकिन रात को बंद हो जाती है। हरिद्वार इतना शुद्ध और शांत जगह है कि वहाँ कोई गुस्सा या लालच नहीं दिखता। यहाँ के पंडे और दुकानदार कनखल और ज्वालापुर से आते हैं। पंडे बहुत संतुष्ट रहते हैं और 1 पैसे को भी बहुत मानते हैं। हरिद्वार में 5 मुख्य तीर्थ हरिद्वार, कुशावर्त, नीलधारा, विल्व पर्वत और कनखल। हरिद्वार में हरि की पौड़ी या पैड़ी पर स्नान होता है। कुशावर्त उसके पास ही है। नीलधारा दूसरी धारा है और विल्व पर्वत एक सुंदर पहाड़ है जहाँ विल्वेश्वर महादेव की मूर्ति है। कनखल तीर्थ भी पास ही है। कनखल बहुत अच्छा तीर्थ है। बहुत समय पहले वहाँ दक्ष ने यज्ञ किया था और सती ने शिवजी का अपमान न सहकर अपना शरीर त्याग दिया था। वहाँ कुछ छोटे छोटे घर भी हैं। भारामल जय कृष्णदास खत्री वहाँ के मशहूर धनवान व्यक्ति हैं। हरिद्वार में कोई झगड़ा या बखेड़ा नहीं है। यहाँ साधुओं और शांत लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है। भारतेंदु का मन वहाँ जाते ही खुश और शुद्ध हो गया। वे दीवान कृपा राम के घर के ऊपर बने बंगले में रुके थे। वहाँ चारों तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं। एक रात को चंद्र ग्रहण हुआ और उन्होंने बड़े आनंद से गंगा में स्नान किया। दिन में उन्होंने भागवत पुराण का पाठ भी किया। उनके दोस्त कल्लू जी भी उनके साथ थे और बहुत खुश थे। एक दिन भारतेंदु ने गंगा के किनारे पत्थर पर खाना खाया और पानी के पास बैठकर खाया। खाना बनाया और पानी के पास बैठकर खाया। गंगा के ठंडे छींटे उनके पास आते थे। यह खाना उनके सोने की थाली के खाने से भी ज़्यादा अच्छा लगा। उनका मन बार बार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से भर जाता था। वहाँ कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं थी। हरिद्वार में कई चीज़ें अच्छी बनती है। वहाँ का जनेऊ बहुत पतला और चमकदार होता है। वहाँ की कुशा यानी कि जो पवित्र घास है वो बहुत खास है, जिसमें दाल, चीनी और जावित्री जैसी खुशबू आती है। भारतेंदु कहते हैं कि यह पुण्य भूमि इतनी खास है कि यहाँ की घास भी सुगंधित है। अंत में भारतेंदु लिखते हैं कि हरिद्वार सब कुछ अनोखा है। यह जगह साधु और शांत मन वालों के लिए बनी है। उनका मन अभी भी हरिद्वार में ही बसता है। उन्होंने संपादक से अपने इस पत्र को छापने की गुजारिश की और कहा कि पाठकों को इस पवित्र जगह के बारे में बताना चाहते हैं। पत्र के अंत में उन्होंने अपने नाम की जगह यात्री लिखा। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1871 में हरिद्वार घूमने गए। हरिद्वार को देखकर उनका मन बहुत खुश और साफ हो गया। यह जगह 3 ओर से हरे हरे पहाड़ों से घिरी हुई है। पहाड़ों पर बेले, बड़े बड़े पेड़ जिनसे लोग फल, फूल, छाया, लकड़ी आदि पाते हैं। पेड़ों पर अलग अलग रंग के पक्षी निडर होकर गाते हैं। चारों तरफ बारिश के कारण हरियाली फैली थी, जैसे हरा कालीन बिछा हो। पास में गंगा नदी बहती है जिसका पानी बहुत ठंडा, मीठा और साफ है। गंगा की 2 धाराएं हैं, नील धारा और गंगा जी। इनके बीच एक छोटा पहाड़ है, हरि की पैड़ी नाम का घाट, जहाँ लोग स्नान करते हैं। यहाँ लोग शांत और संतोषी हैं, झगड़े लड़ाई नहीं होती। 5 मुख्य तीर्थ हैं, हरिद्वार, कुशावर्त, नील धारा, विल्व पर्वत और कनखल। कनखल तीर्थ में पहले दक्ष का यज्ञ हुआ था और यहीं सती ने अग्नि में प्रवेश किया था। लेखक ने गंगा किनारे पत्थर पर बैठकर खाना खाया जो उन्हें सोने की थाली से भी अच्छा लगा। यहाँ का जनेऊ बहुत अच्छा बनता है और कुशा में अच्छी खुशबू आती है। यह जगह साधुओं और शांत मन वाले लोगों के रहने के लिए बहुत अच्छी है। शब्दार्थ: पुण्य भूमि, पवित्र और धार्मिक महत्व वाली जगह। चित्त, मन और हृदय: निर्मल, साफ और शुद्ध। वल्ली, बेल या लता: शुभ मनोरथ, अच्छे उद्देश्य या नेक इरादे। तपस्या, साधना, कठिन धार्मिक अभ्यास। अर्थी, मृत शरीर ले जाने वाले लोग। गंध, सुगंध और खुशबू। मनोरथ, मन की इच्छा। कलोलल,
पानी या पक्षियों की चहचहाट जैसी मधुर ध्वनि। जात्री, यात्री या यात्रा करने वाला। तिरुभुवन पावनी, तीनों लोगों को पवित्र करने वाली गंगा। पवित्र, शुद्ध और पावन। मिष्ट, मीठा। पन्ने, टुकड़ा यानी कि चीनी का टुकड़ा। संचार, चलना फिरना फैलना। धार, नदी का बहाव। चुटीला पर्वत, छोटा और नुकीला पहाड़। मूर्ति, प्रतिमा। घाट, नदी के किनारे स्नान करने की सीढ़ियाँ। वैरागी, संसार के मोह माया से दूर साधु। धर्मशाला, यात्रियों के ठहरने की जगह। निर्मल तीर्थ, साफ सुथरा और पवित्र स्थान। विलक्षण, अनोखा। कनहल, हरिद्वार के पास का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल। कनखल यज्ञ, धार्मिक हवन या अनुष्ठान। अपमान, बेइज्जती। भस्म, राख। टिकना, ठहरना। प्रायण, किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ। निदान, अंत में, आखिरकार। छलके, लहरें, पानी की छोटी छोटी तरंगे। वैराग्य, मोह माया से मुक्ति की भावना। जनेऊ, यज्ञोपवीत, एक धार्मिक धागा। कुशा, पूजा में प्रयुक्त एक प्रकार की पवित्र घास। सुगंधमय, जिसमें अच्छी खुशबू। विराग में, मोह माया से रहित। मौन अवलंबन, चुप्पी धारण किए हुए। स्थानदान। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन आते हैं पाठ से, मेरी समझ से। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के सामने आपको तारा लगाना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के साथ सरल भाषा में व्याख्या दी गई है जो कक्षा 8 के छात्रों की समझने में आसानी होगी। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं का क्या अर्थ है? तो लेखक फलदार वृक्षों की उदारता का मानवीय रूप यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। भारतेंदु ने हरिद्वार के वृक्षों की तुलना सज्जन यानी कि अच्छे लोगों से की। जैसे सज्जन लोग बुराई के बदले भी अच्छाई देते हैं, वैसे ही ये वृक्ष पत्थर मारने पर भी फल देते हैं। यहाँ के वृक्षों की उदारता को मानवीय गुणों से जोड़ रहे हैं, न कि दुकानदार या फल तोड़ने की बात कर रहे हैं। वैराग्य और भक्ति का उदय होता है था। इस कथन में से लेखक का कौन सा भाव प्रकट होता है? मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव। सो वैराग्य यानी कि दुनिया से दूरी और भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम का मतलब है कि लेखक को हरिद्वार में शांति और आध्यात्मिक अनुभव हुआ। गंगा और प्रकृति की सुंदरता में ने उनके मन को शांत और ईश्वर के करीब किया, न कि थकान और सामाजिक प्रेम की भावना दी। पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल से बढ़कर था। इस वाक्य का सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्ष क्या होगा? संतुष्टि में सुख होता है। लेखक कहते हैं कि गंगा के किनारे पत्थर पर भोजन करने का सुख सोने की थाली से भी ज़्यादा था। इसका मतलब है कि सादगी और प्रकृति के बीच मिलने वाली संतुष्टि सबसे बड़ी होती है, न कि भोजन स्वादिष्ट था या सोने की थाली की कमी थी। एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर पर ही जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। यह प्रसंग किस मूल्य को बढ़ावा देते हैं? सादगी और आत्मनिर्भरता, स्वच्छता और प्रकृति प्रेम। लेखक ने खुद खाना बनाकर सादगी से गंगा के पास बैठकर खाया। यह सादगी और स्वावलंबन यानी कि आत्मनिर्भरता को दिखाता है। साथ ही उन्होंने प्रकृति के पास रहकर स्वच्छ वातावरण में भोजन किया। यह प्रकृति प्रेम और स्वच्छता को भी बढ़ावा देता है। लेखक को हरिद्वार अनुभव मुख्यतः किस प्रकार का था? तो आध्यात्मिक और प्राकृतिक। हरिद्वार की सुंदरता, प्राकृतिक अनुभव और वहाँ मिली शांति, भक्ति और ज्ञान, आध्यात्मिक अनुभव दोनों ही लेखक के अनुभव का मुख्य भाग है। पत्र की भाषा का मुख्य लक्षण क्या था? सरलता और चित्रात्मकता। लेखक ने अपने अनुभव को ऐसे लिखा कि पढ़ने वाले के मन में चित्र बन जाए। भाषा सरल और भाव से भरी हुई थी। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों के अलग अलग उत्तर चुने हों, तो आपको चर्चा करनी है कि वो उत्तर क्यों चुने। पहला, हमने यह उत्तर इसलिए चुना क्योंकि लेखक ने वृक्षों की उदारता की तुलना सज्जनों से की जो बिना किसी स्वार्थ के फल देते हैं। वैराग्य और भक्ति जैसे शब्द बताते हैं कि लेखक आध्यात्मिक भाव से भर गया था। पत्थर पर भोजन का वर्णन यह स्पष्ट करता है कि सच्चा सुख साधनों में नहीं, संतोष में होता है। गंगा के तट पर भोजन करना सादगी, प्रकृति के प्रति प्रेम और आत्मीयता को दर्शाता है। पूरी यात्रा वृत्तांत में प्रकृति, आध्यात्मिकता और भक्ति का वर्णन प्रमुख है, इसलिए यह अनुभव आध्यात्मिक और प्राकृतिक दोनों है। पत्थर की भाषा में सरलता और चित्रात्मकता है, जिससे पाठक दृश्य को कल्पना में देख सकते हैं। मिलकर करें मिलान। पाठ से सुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आपस में चर्चा कीजिए और इनके उपयुक्त संदर्भों से मिलान कीजिए। हरिद्वार, यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ से गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदान में आती है। गंगा, यह भारतवर्ष की एक प्रधान नदी है जो हिमालय से निकलकर लगभग 1560 मील पूर्व ही की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
इसके अनेक नाम जैसे भागीरथी, त्रिपथगा, अलकनंदा, मंदाकिनी और सुरनदी है। भागीरथ यह अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। कहा जाता है कि घोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, इसलिए गंगा का नाम भागीरथी भी है। चंडिका मान्यताओं के अनुसार दुर्गा का रूप। भागवत यह 18 पुराणों में से सर्व प्रसिद्ध एक पुराण है। इसमें अधिकांश श्री कृष्ण संबंधी कथाएं हैं। दालचीनी यह एक पेड़ का नाम है। यह दक्षिण भारत में बहुतायत में मिलता है। इस पेड़ की सुगंधित छाल दवा और मसाले के काम आती है। इसे दालचीनी भी कहते हैं। मिलकर करें चयन। फिर से यहाँ पर पाठ के अनुसार कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने दो दो निष्कर्ष हैं। आपको बताना है कौन सा सही है। अपने समूह में इन पर विचार कीजिए और उपयुक्त निष्कर्ष पर निशान लगाना है। पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहरा रही है। तो लताओं का फैलना जो है सज्जनों की शुभ इच्छाओं की तरह सौम्यता और सुंदरता को दर्शा रहा है। बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं और साधुओं की भांति घाम, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। वृक्षों की स्थिति साधुओं जैसी है और हर मौसम को सहते हुए तपस्या करते हैं। इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और अपने नगर में के दुष्ट बाधिकों से निडर होकर कलोल करते हैं। तो यहाँ के पक्षी प्रकृति में सुरक्षित अनुभव करते हैं, इसलिए वे निडर होकर कलोल करते हैं। जल यहाँ का अत्यंत शीतल और मिष्ट भी वैसा ही मानो चीनी के पन्ने को बर्फ में जमाया गया है। तो गंगा जल की ठंडक और मिठास का अनुभव बहुत मनोहारी है। एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर पर ही जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। लेखक ने गंगा के समीप बैठकर भोजन किया, जिससे उनकी प्रकृति से निकटता झलकती है। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। तो लेखक चाहता है कि पत्र को महत्व देकर प्रकाशित किया जाए। फिर आता है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। यहाँ की कुशा सबसे विलक्षण है, जिसमें से दालचीनी, जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है। मानो यह प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि यह ऐसी पुण्य भूमि है, यहाँ की घास भी ऐसे सुगंधमय है। अर्थ भारतेंदु कहते हैं कि हरिद्वार की कुशा एक विशेष प्रकार की घास जो पूजा के योग्य है, बहुत अनोखी है। इसकी खुशबू दालचीनी और जावित्री जैसे मसालों की तरह शानदार है। वे कहते हैं कि यह दिखाता है कि हरिद्वार इतनी पवित्र जगह है कि यहाँ की साधारण घास भी सुगंधित और खास है। विचार। यह पंक्ति हरिद्वार की पवित्रता, खासियत को दर्शाती है। लेखक बताते हैं कि इस तीर्थ स्थल की हर चीज़, यहाँ तक कि घास भी सामान्य नहीं है। यहाँ की प्रकृति में एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति है जो हर चीज़ को सुंदर और पवित्र बनाती है। मुझे लगता है कि लेखक यह कहना चाहते हैं कि हरिद्वार की पवित्रता इतनी गहरी है कि यहाँ की छोटी छोटी चीज़ें भी असाधारण हो जाती हैं। यह हमें सिखाता है कि पवित्र स्थानों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वहाँ की हर चीज़ में कुछ खास होता है। समूह में साझा करने के लिए मैं अपने दोस्तों से कहना कहूँगा कि यह पंक्ति दिखाती है कि हरिद्वार की प्रकृति और आध्यात्मिकता कितनी खास है। हम इस पर चर्चा कर सकते हैं कि क्या हमने कभी ऐसी जगह देखी है जहाँ की साधारण चीज़ें भी खास लगी हों, जैसे कोई मंदिर या नदी। उसके बाद सेकंड पंक्ति है आपकी यहाँ पर, इनके जन्म भी धन्य हैं, जिनसे अर्थी विमुख जाते ही नहीं। फल, फूल, गंध, छाया, पेड़, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। अर्थ भारतेंदु हरिश्चंद्र हरिद्वार के वृक्षों की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इनका जन्म धन्य है, क्योंकि ये हमेशा लोगों की मदद करते हैं। ये वृक्ष फल, फूल, खुशबू, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़ देते हैं। यहाँ तक कि जलने के बाद भी उनकी राख और कोयला लोगों के लिए उपयोगी होता है। कोई भी इनसे खाली हाथ नहीं लौटता। विचार। यह पंक्ति वृक्षों की उदारता और हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाती है। लेखक वृक्षों को ऐसे लोगों की तरह देखते हैं जो बिना स्वार्थ के सब कुछ दे देते हैं। मुझे लगता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उनकी कीमत समझना सिखाता है। यह पंक्ति यह भी बताती है कि हरिद्वार की प्रकृति पवित्र और उपयोगी है।
जो लोगों की हर ज़रूरत पूरी करती है। यह हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि हमें भी दूसरों की मदद बिना स्वार्थ के करनी चाहिए, जैसे ये वृक्ष करते हैं। अब दोस्तों से क्या साझा करेंगे? तो मैं अपने दोस्तों से कहूँगा या कहूँगी कि यह पंक्ति वृक्षों की उदारता को दिखाती है और हमें सिखाती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम इस पर चर्चा कर सकते हैं कि प्रकृति हमारी कैसे मदद करती है और हम उसका ख्याल कैसे रख सकते हैं। सोच विचार के लिए पाठ को पुनः पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ। लेखक का यह वाक्य क्या दर्शाता है? क्या आपने कभी किसी स्थान को छोड़कर ऐसा अनुभव किया और कब कब? तो इस वाक्य से पता चलता है कि लेखक का मन हरिद्वार की पवित्रता, शांति और सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ कि वहां से लौटने के बाद भी मन से वहीं बना रहा। उसका मन हरिद्वार की यादों में बसा रहा। मेरी अनुभूति, अगर आपको भी कभी ऐसा हुआ है, तो आपको बताना है कि मुझे भी ऐसा अनुभव हुआ। जैसे मैं किसी सुंदर जगह जैसे पहाड़ों या किसी शांत गांव से लौटती हूँ तो कई दिनों तक वही बातें, लोग, दृश्य और अनुभव मन में चलते रहते हैं। ऐसा लगा जैसे मैं वहां से लौटी ही नहीं। पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं, एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। लेखक का यह कथन आज के समाज में कितना सच है? क्या अब भी ऐसे संतोषी लोग मिलते हैं? अपने विचार उदाहरण सहित लिखिए। इस कथन का अर्थ है कि वहाँ के पंडे लालच नहीं करते, वे कम में भी खुश रहते हैं। आज के समय में ऐसा व्यवहार बहुत कम देखने को मिलता है। आज कई लोग अधिक पैसे कमाने की होड़ में रहते हैं, फिर भी कुछ लोग आज भी संतोषी होते हैं, जैसे गांव के कुछ दुकानदार या मंदिरों के पुजारी, जो कम में भी खुश हैं और सेवा भाव रखते हैं। उदाहरण, मेरे गांव के पास एक मंदिर के पुजारी हैं जो केवल भक्ति से पूजा करते हैं और दान में जो भी मिले उसी से संतुष्ट रहते हैं। ऐसे लोग आज भी समाज में हैं, पर बहुत कम है। मैं दीवान कृपा राम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था। यह स्थान भी उस क्षेत्र में टिकने योग्य ही है। आपके विचार से लेखक ने उस स्थान को टिकने योग्य क्यों कहा? उस स्थान में कौन कौन सी विशेषताएं होंगी जो उसे टिकने योग्य बनाती हैं? लेखक ने उस स्थान को टिकने योग्य इसलिए कहा क्योंकि वहाँ चारों ओर से शीतल हवा आती थी, स्थान शांत था, आरामदायक था और वहाँ से हरिद्वार की सुंदरता का आनंद लिया जा सकता था। क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? देखो, हमें विशेषताएं बताई नहीं गई तो हमें अपने आप से बताना है। प्राकृतिक वातावरण था, गर्मियाँ, भीड़ नहीं थी, शांत, सुरक्षित और स्वच्छ स्थान था, मन को प्रसन्न करने वाला वातावरण था, इसलिए लेखक को वहाँ ठहरना अच्छा लगा। फल, फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों को मनोरथ पूर्ण करते हैं। इस वाक्य के माध्यम से आपको वृक्षों के महत्व के बारे में कौन कौन सी बातें सूझ रही हैं? इस वाक्य से वृक्षों की उपयोगिता और उदारता का पता चलता है। पेड़ जीवन भर और मृत्यु के बाद भी लोगों की मदद करते हैं। वे बिना कुछ मांगे फल, फूल, छाया देते हैं। यहाँ तक कि जब पेड़ जल जाते हैं तब भी उनकी राख और कोयले से लोग लाभ उठाते हैं। तो यह हमें सिखाता है कि हमें भी वृक्षों की तरह निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए और प्रकृति का आदर करना चाहिए। वृक्ष सच्चे सज्जन और समाज के सेवक होते हैं। अनुमान और कल्पना से, यह भूमि 3 ओर सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार में हैं, तो आप वहाँ क्या क्या करना चाहेंगे? यदि मैं हरिद्वार में हूँ तो यहाँ हरे भरे पेड़ हैं, तो मैं ये चीज़ें करना चाहूँगा। गंगा में स्नान, बाहरी की पैड़ी पर जाकर गंगा में स्नान करूँगा, क्योंकि यह पवित्र और ठंडा जल मन को शांति देगा। पहाड़ों पर सैर, मैं हरे भरे पर्वतों पर चढ़कर प्रकृति की सुंदरता देखूंगा, जैसे चहचहाते पक्षी और लहलाती वनस्पतियाँ। मंदिर दर्शन, मैं चंडिका देवी मंदिर और विलेश्वर महादेव मंदिर जाऊंगा ताकि वहाँ की आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर सकूं। गंगा आरती, मैं शाम को हरि की पैड़ी पर गंगा आरती देखूंगा, क्योंकि दियों की रोशनी और भक्ति का माहौल बहुत सुंदर होता है। प्रकृति का आनंद, मैं गंगा के किनारे बैठकर ठंडी हवा और पानी की आवाज़ का मजा लूंगा, जिसे भारतेंदु ने अनुभव किया। क्या बताया? जल के छल के पास ही ठंडे ठंडे आते थे। कल्पना कीजिए आप गंगा के तट पर हैं और पानी की छींटें आपके मुंह पर आ रहे हैं। अपने अनुभव को अपनी कल्पना से लिखिए। मैं गंगा के तट पर हरि की पैड़ी के पास बैठा हूँ। गंगा का ठंडा साफ पानी बह रहा है और उसकी छोटी छोटी लहरें मेरे पास आकर छींटें मार रही हैं। पानी की ये छींटें मेरे चेहरे पर पड़ते हैं तो इतने ठंडे और ताज़ा हैं कि मुझे गर्मी और थकान भूल जाती है। हल्की हवा चल रही है जो गंगा के पानी की ठंडक को मेरे पास लाती है। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट और गंगा की कलकल की आवाज़ सुनाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी शांत और पवित्र दुनिया में हूँ। मैं अपने हाथों से पानी छूता हूँ और
उसकी शीतलता मेरे मन को शांति देती है। मैं सोचता हूँ कि गंगा माँ मुझे अपनी गोद में बुला रही है। यह अनुभव इतना सुंदर है कि मैं इसे हमेशा याद रखना चाहता हूँ। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। यदि पेड़ पौधे सच में मनुष्य की तरह व्यवहार करने लगे तो क्या होगा? तो यदि पेड़ पौधे मनुष्य की तरह व्यवहार करने लगे तो दुनिया बहुत रोचक और अलग होगी। बातचीत। पेड़ हमसे बात करेंगे। उदाहरण के लिए एक बरगद का पेड़ कह सकता है, मुझे पानी दो, मैं तुम्हें छाया दूंगा। या कोई फल का पेड़ कहेगा, मुझे मेरे फल खाओ लेकिन मेरी डालियां मत तोड़ो। उदारता। जैसे भारतेंदु ने कहा, पेड़ सज्जनों की तरह रहेंगे। अगर कोई उन पर पत्थर फेंके तो वे गुस्सा होने की बजाय फल दे सकते हैं। जैसे कहे तुम्हें और फल चाहिए, लो। शिकायतें। पेड़ शायद शिकायत करें कि तुम लोग उनकी छाल और लकड़ी काटते हो। वे कह सकते हैं, हमें दर्द होता है, कृपा हमें बख्श दो। पर्यावरण की रक्षा। पेड़ इंसानों को सिखाएंगे कि उनकी देखभाल कैसे करनी है। वे कह सकते हैं, ज़्यादा पेड़ लगाओ ताकि हमारा परिवार बढ़े। यहाँ पर श्री गंगा जी की दो धारा है, एक का नाम नील धारा, दूसरी श्री गंगा जी के नाम से ही। इस पाठ में गंगा शब्द के साथ श्री और जी लगाया गया है। आपके अनुसार उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? भारतेंदु ने गंगा के साथ श्री और जी का उपयोग इसलिए किया होगा कि सम्मान और पवित्रता। गंगा को हिंदू धर्म में माँ और देवी माना जाता है। श्री और जी लगाना गंगा के प्रति सम्मान और उनकी पवित्रता को दर्शाता है। यह दिखाता है कि लेखक गंगा को सिर्फ नदी नहीं बल्कि एक पवित्र शक्ति मानते हैं। आध्यात्मिक भावना। हरिद्वार एक तीर्थ स्थल है और गंगा वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। श्री और जी का उपयोग लेखक की भक्ति और श्रद्धा को व्यक्त करता है। सांस्कृतिक परंपरा। भारत में पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना और सम्मान देने के लिए जी या माँ जैसे शब्द जोड़े जाते हैं। यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है। कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार एक श्रवण बाधित यानी कि जिसे सुनाई नहीं देते या दृष्टि बाधित जिसे दिखाई नहीं दे रहा व्यक्ति के साथ गए हैं। उसकी यात्रा को अच्छा बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो अगर मैं किसी श्रवण बाधित या दृष्टि बाधित मित्र के साथ हरिद्वार गया हूँ या गई हूँ तो मैं इन बातों का ध्यान रखेंगे। उन्हें रास्ता सुरक्षित तरीके से दिखाती, मतलब जो भी हैं, आप लड़का हैं तो दिखाता और लड़की हैं तो दिखाती। हरिद्वार का वातावरण, गंगा की ठंडक, हवा की ताजगी उन्हें स्पर्श से महसूस कराते। मंदिरों में आरती का कंपन और घंटियों की ध्वनि उन्हें अनुभव करवाते। उनके लिए विशेष गाइड या संकेत भाषा की मदद लेते। उन्हें गंगा जल का स्पर्श, फूलों की खुशबू, प्रसाद का स्वाद और चप्पलों की ध्वनि से यात्रा का आनंद दिलवाते। लिखे संवाद। मेरे संग कुल्लू जी मित्र भी परमानंदी थे। लेखक और कुल्लू जी के बीच हरिद्वार यात्रा पर एक काल्पनिक संवाद कि दोनों के बीच क्या बात हुई होगी। लेखक गंगा जल में हाथ डुबोते हुए, कुल्लू जी देखिए ना इस जल की शीतलता जैसे मन की सारी थकावट दूर कर दे। कुल्लू जी बिल्कुल, अच्छा लगता है जैसे गंगा माँ हमें स्वयं स्नेह से बुला रही है। कितना शांत और कितना पवित्र वातावरण है। लेखक, और वह देखिए सामने से पर्वतों पर कितनी हरियाली है, लगता है जैसे वे हमें आलिंगन दे रहे हैं यानी कि गले लगा रहे हैं। कुल्लू जी मुस्कुराते हुए, यह भूमि सच में पुण्य भूमि है। यहाँ के पेड़ पौधे, जल, हवा सब में एक भक्ति की सुगंध है। लेखक, सही कहा आपने, यहाँ आकर मैं जैसे अपने अंदर उतर गया हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आत्मा गंगा में स्नान कर रही है। कुल्लू जी, और संतों का वैराग्य देखिए, धन का लोभ नहीं, केवल संतोष। क्या आजकल ऐसा कहीं देखने को मिलता है? लेखक, सचमुच इस यात्रा ने मेरी सोच बदल दिया है। लगता है जैसे मन को कोई नया रास्ता मिल गया है। यह भूमि 3 और सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। लेखक और प्रकृति के बीच में कल्पनात्मक संवाद तैयार करना है। लेखक, पर्वतों को निहारते हुए, हे पर्वतों, तुम्हारी ऊंचाई और स्थिरता को देखकर मन श्रद्धा से भर जाता है। पर्वत, धन्यवाद पथिक, हम सदियों से यही खड़े हैं, स्थिर, शांत और साक्षी। लेखक, क्या आप कभी थकते नहीं? न गर्मी से, न वर्षा से, न सर्दी से? पर्वत, नहीं, क्योंकि हमारा काम है सहना और संभालना। हम धरती की रीढ़ हैं, तुम्हें छाया, हवा, जल और शांति देते हैं। लेखक, तुम्हारे ऊपर की हरियाली, झरनों की ध्वनि और हवा की गंध सब कुछ मंत्र मुग्ध कर देता है। पर्वत, यह सब तुम्हारे मन की निर्मलता पर निर्भर करता है। जब मन शांत होता है तभी प्रकृति की आवाज़ सुनाई देती है। लेखक, मैं धन्य हो गया तुम्हारी गोद में बैठकर, मैं खुद को खोज रहा हूँ। पर्वत, खोजते रहो पथिक, जब तक भीतर प्रकृति न जागे तब तक सच्चा सुख नहीं मिलता है। अब है और हैं का उपयोग। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। विशेष आश्चर्य का विषय यह है कि यहाँ केवल गंगा जी ही देवता हैं, दूसरा देवता नहीं। यूँ तो वैराग्य ने मठ मंदिर कई बना लिए हैं,
आप जानते हैं कि एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ हैं का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन के साथ हैं का। सोचिए, गंगा शब्द एक वचन है, फिर भी उसके साथ हैं का जो है क्यों लिखा गया है? सो इसका कारण है यह है कि कभी कभी हम आदर सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एक वचन संज्ञा शब्दों को भी बहुवचन के रूप में लिखते हैं। इसे आदर अर्थ बहुवचन प्रयोग कहते हैं। जैसे मेरे पिताजी सो रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। अब आदरार्थ बहुवचन को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त शब्दों में रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी है, तो हमें यहाँ है और हैं का उपयोग लिखना है। प्रधानाचार्य जी विद्यालय में नहीं हैं, वे अभी सभा में उपस्थित हैं। माता पिता हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं, हमें उनका कहना मानना चाहिए। मेरी बहन बाजार जा रही है, वहाँ से किताबें लेकर आएगी। बाहर फेरी वाला खड़ा है, उसे बुला लो। डाकिया जी आए हैं, उन्हें भी बुला लो। आप तो बहुत दिन बाद आए हैं, आपका स्वागत है। तो यहाँ पर का नहीं आएगा या फिर यहाँ सिर्फ आप आएगा। डॉक्टर साहब बहुत विद्वान हैं, हमें से परामर्श लेना चाहिए, हमें उनसे परामर्श लेना चाहिए। या फिर यहाँ पर हमें की जगह आप क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट उनसे। आपके माता पिता कहाँ हैं? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? ये हमारे हिंदी के अध्यापक हैं, हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा है। भावों की पहचान, प्रेम, संतोष, भक्ति, श्रद्धा, वैराग्य, आश्चर्य, तो ये भाव हैं। नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उनको पढ़ना है और बताना है कि उनमें कौन सा भाव है। जैसे सबसे पहले आती है, उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाली के भोजन से भी कहीं बड़ा था, तो यहाँ पर संतोष है। चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता है, तो भक्ति और वैराग्य। पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण है, सो संतोष का भाव है। हर तरफ पवित्रता और प्रसन्नता बिखरी हुई है, शांति और हास्य। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते, परोपकार और दया। काल की पहचान, यहाँ हरि की पैड़ी नामक एक पक्का घाट है, यहीं स्नान भी होता है। आप जानते ही होंगे काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। आपस में चर्चा करके पता लगाना है कि वाक्य में कौन सा काल बताया गया है। सही पहचान, यह वाक्य वर्तमान काल को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, भूतकाल यानी कि जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और भविष्य जो आप आगे करेंगे। नीचे दिए गए पाठ की पंक्तियों को पढ़कर बताना है कि इनकी क्रिया कौन से काल को प्रदर्शित कर रही है। जैसे निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दीजिएगा, तो आगे काम करेंगे भविष्य काल। यह भूमि 3 ओर सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरी है, अभी भी है, तो वर्तमान। वृक्ष ऐसे हैं कि पत्थर मारने से फल देते हैं, वर्तमान। चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। देखो जहाँ पे था, थी वगैरह आता है तो भूतकाल होता है। दीजिएगा, करिएगा, आइएगा, जाइएगा, यहाँ भविष्य काल होता है। और हैं या कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाता है आपका वर्तमान काल। यहाँ भूतकाल। और मैं दीवान कृपा राम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था, ये भी भूतकाल। अब इन वाक्यों के काल को अन्य कालों में बदलना है और नया काल बनाना है। जैसे भविष्य को वर्तमान में, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान देंगे या देते हैं, सॉरी देंगे तो भविष्य हो गया। भविष्य को भूतकाल में, निश्चय था कि आप इस पत्र को स्थान देते थे। वर्तमान को भूतकाल में, यह भूमि 3 ओर हरे भरे पर्वतों से घिरी थी। ठीक है, और भविष्य में बदलेंगे तो यह भूमि 3 ओर सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरी होगी। वर्तमान को भूतकाल में, वृक्ष ऐसे थे पत्थर मारने से फल देते थे। और वर्तमान को भविष्य में, तो वृक्ष ऐसे होंगे कि पत्थर मारने से फल देंगे। अब भूतकाल को वर्तमान में, चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता है। भूतकाल से भविष्यत काल, चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होगा। भूतकाल से वर्तमान काल, मैं दीवान कृपा राम के घर के बंगले के ऊपर टिकता हूँ या वहाँ रहा हूँ या रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी चल रहा है वो काम। भूतकाल को भविष्य में बदलेंगे तो मैं दीवान कृपा राम के घर के ऊपर के बंगले पर टिकूंगा। पत्र की रचना और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ। इस पंक्ति में लेखक संपादक महोदय को संबोधित करके अपनी बात बोल रहे हैं, यानी कि उनको बता रहे हैं स्पेशली। आप जानते ही होंगे कि पत्र जिस व्यक्ति के लिए लिखा जाता है उसे संबोधित किया जाता है। पत्र के अंत में अपना नाम लिखा जाता है ताकि पत्र पाने वाले को पता चल सके कि पत्र किसने लिखा है। नीचे इस पत्र की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, अपने समूह के साथ मिलकर इन विशेषताओं से जुड़े वाक्य का मिलान करना है। तो इनको आपको मिलाना है। व्यक्ति
परखता। पत्र लेखन में लेखक के विचार, अनुभव और भावनाएं प्रमुख होते हैं। तो ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया। संवाददाता, पत्र संवाद का रूप है, पाठक से सीधा संवाद होता है। तो श्रीमान, कवि वचन, सुधा, संपादक, महामहिम, मित्र वरेशु। स्वाभाविक शैली, भाषा कृत्रिम नहीं होती, भावों के अनुरूप होती है। आपका मित्र, यात्री। व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन, जहां लेखक अपने वास्तविक अनुभव को साझा करता है। मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है। अभिवादन या संबोधन, पत्र का आरंभ, जिससे संबोधित व्यक्ति को आदरपूर्वक संबोधित किया जाता है। हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिकता, साधु सन्यासियों का जीवन, नदी, पर्वत, जल, गंगा स्नान आदि का अत्यंत विस्तार से वर्णन। जैसे यह भूमि 3 ओर सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। हस्ताक्षर, लेखक अपने नाम या संबंध के से पत्र को समाप्त करता है। और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अभी तक वहीं निवास करता हूँ, निश्चय कि आप इस पत्र को स्थानदान दीजिएगा। उपसंहार निवेदन, लेखक पत्र समाप्त करता है और अपनी इच्छा या निवेदन प्रकट करता है कि एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके, ये पूरी लाइन। मुख्य विषय वस्तु, और संपादक महोदय, मैं चित्त से तो अब भी वहीं निवास करता हूँ। पत्र, आपने जो यात्रा वर्णन पढ़ा, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक संपादक को, यानी कि जो मतलब ये क्या थी, मैगजीन वगैरह लिखते हैं, न्यूज़पेपर लिखते हैं, तो जो एडिटर होते हैं, एडिटर को हिंदी में संपादक बोलते हैं, तो उनको इन्होंने पत्र में लिखकर भेजा था। आप भी अपनी किसी यात्रा को ऐसे पत्र में बनाकर अपनी किसी परिचित को भेजना, जैसे प्रिय मित्र, नमस्ते, आशा है तुम स्वस्थ और खुश होगे। पिछले हफ्ते मैं अपने परिवार के साथ हरिद्वार घूमने गया था। यह गंगा नदी के किनारे का दृश्य बहुत सुंदर था। सुबह सुबह घाट पर आरती देखने का अलग ही आनंद था। चारों ओर भक्तजन भजन गा रहे थे और दीपक जलाकर गंगा जी में प्रवाहित कर रहे थे। हमने हर की पौड़ी, मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर भी देखे। पहाड़ों से घिरी यह जगह बहुत शांत और पवित्र लगी। यहाँ का वातावरण इतना साफ और सुगंधित था कि मन को शांति मिल गई। यह यात्रा मेरे लिए बहुत यादगार रही। जब मौका मिले तो तुम भी वहाँ जाना। तुम्हारा मित्र और आपका नाम। आप किसी और के बारे में भी लिख सकते हैं जो भी यात्रा आपने की हो। शब्द से जुड़े शब्द, नीचे दिए गए स्थान में हरिद्वार से जुड़े जो भी शब्द या पाठ में आपने पढ़े हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। जैसे वैरागी, हर की पौड़ी, आरती, गंगा स्नान, फलदार वृक्ष, गंगा घाट और प्राकृतिक सौंदर्य। लेखन के अनोखे तरीके। हरिद्वार पाठ में लेखक ने हरिद्वार के अपने अनुभव को बहुत सी साहित्यिक और कल्पनाशील भाषा में प्रस्तुत किया है, जिसमें कई स्थानों पर उन्होंने तुलनात्मक वाक्यों के माध्यम से दृश्यों का वर्णन किया। जैसे हरी भरी लताओं की तुलना सज्जनों से इस प्रकार की गई है, पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथ की बाती फैलकर लहरा रही है। नीचे कुछ तुलनात्मक वाक्य दिए गए हैं। पाठ में से पढ़कर इन तुलनात्मक वाक्यों को लेखक ने किस प्रकार विशिष्ट तरीके से लिखा है, यानी कि विशेषता प्रदान की है। जैसे वृक्षों की तुलना साधुओं से की गई है। अब साधारण तुलना ये थी। पाठक ने क्या लिखा है, बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर पे खड़े तपस्या करते हैं और साधुओं की भांति धूप ओस और जो है अपने वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। विशेषता का कारण क्या है, वृक्षों को तपस्वी साधु के रूप में कल्पित किया गया है, जिससे प्रकृति की सहनशीलता और मनोभाव का बोध होता है। गंगा जल की मिठास की तुलना चीनी से। जल यहाँ का अत्यंत शीतल है और मीठा भी ऐसा है मानो चीनी के जल को बर्फ में जमाया है। लेखक ने गंगा जल को ठंडा और मधुर बताकर उसकी पवित्रता और दिव्यता का चित्र खींचा है। हरियाली की तुलना गलीचे से। वर्षा के कारण खेत और हरियाली की दृष्टि पड़ती है। पानी हरे गलीचे मानो हरे गलीचे की जानियों के विशाल केत बिछा दिए। यात्री आएगा यहाँ पर यात्रियों के लिए। हरियाली को सुंदर कालीन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे दृश्य अत्यंत मोहक और भक्तिपूर्ण लगता है। नदी की धारा की तुलना राजा भीमशेर के यश से। राजा की गंगा की एक धारा नील धारा नाम की और दूसरी गंगा जी की है, तो मानो भीमशेर की यश की धारा के रूप में दोनों बह रही हैं। तो यहाँ पे राजा भागीरथ है, भीमशेर नहीं थे। लेखक ने गंगा की धाराओं को भागीरथ की यश धारा कहा, जिससे गंगा तट की ऐतिहासिक श्रद्धा का भाव उभरता है। मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ जहाँ प्रवेश करने से ही मन शुद्ध हो जाता है। पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं, एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। उपयुक्त पंक्तियों को ध्यान से देखिए, ये आज की हिंदी की तरह नहीं लिखी गई। इसे लेखन
ने न केवल अपनी शैली में लिखा है अपितु इसमें प्राचीन हिंदी भाषा की छवि भी दिखाई देती है। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, आप इन्हें आज की हिंदी में लिखिए। जैसे इसके लिए, इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बाधिकों से निडर होकर कलोल करते हैं। तो इन वृक्षों पर रंग बिरंगे पक्षी चहचहाते हैं और नगर के हिंसक पक्षी मारों से निडर होकर आनंद से गाते हैं। वर्षा के कारण सब और हरियाली ही दृष्टि पड़ती है, मानो हरे गलीचे की यात्रियों के विश्राम के हेतु बिछी है। तो वर्षा के कारण चारों ओर हरियाली सी दिख रही थी, जैसे तीर्थ यात्रियों के विश्राम के लिए हरे गलीचे बिछा दिए गए हों। यह ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा क्रोध की खानी जो मनुष्य है सो वहाँ रहते ही नहीं है। सो इतना पवित्र तीर्थ है कि वहाँ जाकर इच्छाओं और क्रोध से भरे हुए लोग भी शांत हो जाते हैं। मेरा तो चित्त वहाँ जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। तो वहाँ जाते ही मेरा मन इतना शांति और प्रसन्न हो गया कि उसके शब्दों में बताना कठिन है। यहाँ रात्रि को ग्रहण हुआ और हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया और दिन में भी श्री भागवत का पारायण किया। सो वहाँ रात को ग्रहण पड़ा तो हमने बहुत आनंद के साथ स्नान किया और दिन में श्रीमद् भागवत का पाठ भी किया। उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। सो उस समय पत्थर पर बैठकर खाया हुआ भोजन सोने की थाली में परोसे गए भोजन से कहीं ज़्यादा सुखद था। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दीजिएगा, तो मुझे विश्वास है कि आप इस पत्र को जरूर पढ़कर उचित स्थान देंगे। इस रचना में हरिश्चंद्र जी ने कहीं कहीं प्राचीन वर्तनी का प्रयोग किया, जैसे शिखर के लिए शिशर, यात्रियों के लिए जात्रियों, ऐसे शब्दों की सूची बनानी है। जैसे शिखरा शिखर, यात्रियों यात्री, बिछात बिछावन या बिछी हुई चीज़, कलोल चहचाते हैं गाते हैं, हेतु हो गया रसोई यानी कि खाना बनाना, परमानंदी अत्यंत आनंदित, बद्धिकों यानी कि शिकारी या मारने वाले, बिछात बिछी हुई चादर, खानी यानी कि क्रोध का खानी या खान स्रोत। अब आते हैं पाठ के आगे। आपकी बात, मैंने गंगा जी के तट पर रसोई करके भोजन किया। क्या आपने कभी ऐसे खुला वातावरण में या प्रकृति के पास भोजन किया है? तो यहाँ पर आपको जो भी आंसर्स देने हैं वो आपको अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग बताने हैं। हाँ, मैंने एक बार स्कूल पिकनिक में नदी के किनारे अपने दोस्तों के साथ खाना खाया था। वहाँ पर खुले वातावरण में पेड़ों की छाया में बैठकर खाना खाने का अनुभव बहुत अलग और सुखद था। घर पर तो हम आराम से खाते थे, लेकिन वहाँ पर हमने मिलकर खाना बांटा, हंसी मजाक किया और हवा के साथ खाने का स्वाद भी बढ़ गया। वह पल हमेशा याद रहेगा। उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। आपके जीवन में क्या कभी कोई ऐसा क्षण आया जब किसी सामान्य सी वस्तु ने आपको गहरा सुख दिया हो? तो मेरे जीवन में ऐसा एक पल आया था जब बारिश के मौसम में हम सब ने घर की छत पर खिचड़ी बनाई थी। वह खिचड़ी बहुत ही साधारण थी, लेकिन बारिश, बादलों की गड़गड़ाहट और हवा के साथ बैठकर खाने में का अनुभव इतना सुखद था कि वह साधारण भोजन भी बहुत स्वादिष्ट लगने लगा। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि सुख महंगे बर्तनों या चीज़ों में नहीं, बल्कि माहौल और साथ में होता है। हर वस्तु पवित्रता और प्रसन्नता बिखेर रही थी। आपको किस स्थान पर पवित्रता और प्रसन्नता का अनुभव होता है? क्या कोई ऐसा स्थान है जहाँ जाने पर मन शांत हो जाता है? मुझे अपने गांव का मंदिर बहुत प्रिय और पवित्र और प्रसन्नता देने वाला स्थान लगता है। वहाँ की घंटियों की आवाज़, फूलों की सुगंध और भक्तों की आरती देखकर मन बहुत शांत हो जाता है। मंदिर में बैठने के बाद चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और जीवन भावना, अपनापन, शांति और आभार की पवित्र भावना बहुत अच्छी लगती है। पाठ में वर्णित है यहाँ के वृक्ष, फल, फूल, गंध, जले पर भी कोयले और राख के लोगों को मनोरथ पूर्ण करते हैं। कि आपके जीवन में भी कोई पेड़, फूल या प्राकृतिक वस्तु है जिसे आप विशेष जुड़ाव महसूस करते हैं और क्यों? मुझे प्रकृति के पेड़ पौधे और फूल बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे मोहल्ले में गुलमोहर का पेड़ है जिसके फूल गर्मियों में पूरे पेड़ को लाल रंग में रंग देते हैं। उस पेड़ के नीचे बैठकर मुझे बहुत शांति और सुकून मिलता है। पेड़ की छाया में मुझे गर्मी भी नहीं लगती और मन प्रसन्न हो जाता है। यह पेड़ जैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। प्रकृति का सौंदर्य और संरक्षण। यह भूमि 3 और सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। आपने पत्र में पढ़ा कि हरिद्वार का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। इस सौंदर्य को बनाए रखने में प्रत्येक मानव की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस विषय में अपने समूह में चर्चा कीजिए। इसके बाद अपने समूह के साथ मिलकर तीर्थ ही नहीं, पृथ्वी भी पावन है विषय पर जन जागरूकता पोस्टर भी बनाना है।
अब समूह के लिए आपका चर्चा बिंदु है ये, हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थलों का प्राकृतिक सौंदर्य हमें शांति और पवित्रता का अनुभव कराता है। यह सौंदर्य पर्वतों, नदियों, पेड़ों और पक्षियों की वजह से जिन्हें संरक्षित करना आवश्यक है। तीर्थों पर बढ़ते कूड़े कचरे, प्लास्टिक, ध्वनि और जल प्रदूषण से यह पवित्रता खतरे में है। यदि हम अपने तीर्थों की सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो भविष्य में ये स्थान केवल इतिहास बन जाएंगे। तीर्थ ही नहीं, पूरी पृथ्वी पर एक जीवित तीर्थ है, इसे भी पावन बनाकर रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो शीर्षक क्या होगा? तीर्थ ही नहीं, पृथ्वी भी पावन है। पोस्टर में आप ये सारे स्लोगन यूज कर सकते हैं। गंगा को माँ कहते हैं, फिर भी इसे गंदा क्यों करते हैं? पवित्र तीर्थ का पहला नियम, हर मौसम में स्वच्छता अपनाएं। हर पेड़ में देवता बसे हैं, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ। प्लास्टिक नहीं, प्रकृति को चुनो। धूप दीप से पहले जरूरत है स्वच्छता की आरती। तीर्थ स्थल पर कूड़ा फेंकना पाप है, नदियों को गंदा न करो। पोस्टर में क्या क्या चित्र हो सकते हैं? हरिद्वार घाट की स्वच्छ और गंदी स्थिति की तुलना हो सकती है। एक और हरा पर्वत, दूसरी ओर पेड़ों की कटाई का दृश्य, माँ गंगा के मुस्कुराते और दुखी रूपों की झलक, बड़े बच्चे पौधे लगाते हुए, धरती भी एक तीर्थ है, लिखा हुआ नीला और हरा ग्लो। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। गंगा को माँ कहते हैं, फिर भी उसे गंदा क्यों कर रहे हैं? तो ये हो सकता है हरे पेड़ में देवता बसते हैं, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, तो ये कटे हुए पेड़ हैं। प्लास्टिक नहीं, प्रकृति को बचाना है, भी एक तीर्थ है, तो धरती भी एक तीर्थ ही है। ठीक है। धूप दीप से पहले ज़रूरत है स्वच्छता की आरती, तो ये सब रोकना और ये करना है, तो कचरा नहीं फैलाना है। स्वच्छता और योग। चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। अनेक लोग आज भी मन की शांति, स्वास्थ्य लाभ और भक्ति के लिए तीर्थ और पर्वतीय स्थानों पर यात्रा करते हैं। मन की शांति, स्वास्थ्य के लिए हमारे देश में हजारों वर्षों से योग भी होता आ रहा है। 5 मिनट ध्यान लगाकर बैठना है और मौन बैठकर अपने आसपास की ध्वनियों को सुनना है। तो ये एक्टिविटी है आपके लिए जो आपको करनी है। उसके बाद आपको कैसा लगा वो बताना है। देन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अपने विद्यालय के कार्यक्रमों को बताने के लिए एक सूचना बतानी है। यहाँ पर सूचना, विद्यालय सूचना पट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर सुबह 7 बजे विद्यालय के मैदान में योगाभ्यास कार्यक्रम होगा। सभी छात्र छात्राएं खेल की ड्रेस पहनकर योग मैट या चटाई लेकर आएं। कार्यक्रम में योग, आसन, प्राणायाम और ध्यान कराया जाएगा। सभी का समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रधानाचार्य। सज्जन वृक्ष। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। आप जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, किंतु हमारे ही कार्यों के कारण वे कम होते जा रहे हैं। आइए पेड़ पौधों को अपना मित्र बनाएं। एक पौधा लगाना है, उसकी देखभाल करनी है ताकि वह कुछ वर्षों में बड़ा हो जाए, उसे एक नाम देना है और उसे अपना दोस्त बनाना है। तो जैसे कि मैंने आज अपने आंगन में एक नीम का पेड़ लगाया, मैंने उसका नाम हरी रखा है क्योंकि यह हरियाली और जीवन का प्रतीक है। मैं इसे रोज पानी लगाऊंगा, इसकी मिट्टी ढीली करूंगा, नियमित रूप से ध्यानपूर्वक पत्तियां साफ करूंगा। इसकी बढ़त पर मैं ध्यान दूंगा और इसे सुरक्षित रखूंगा। मैं इसे रोज पानी दूंगा, जरूरत पड़ने पर इसकी मिट्टी बदलूंगा और इसमें खाद डालूंगा। मुझे विश्वास है कि कुछ वर्षों में यह मजबूत और छायादार वृक्ष बन जाएगा। उसके बारे में अपनी डायरी में हर रोज़ लिखना। जैसे 1 अगस्त को लिखा, आज मैंने हरी को सुबह पानी दिया, हल्की धूप थी, हरी की पत्तियां ताज़ी लग रही थी। ठीक है, 5 मिनट उसके पास बैठा। फिर 3 अगस्त, मतलब 2-3 दिन में ऐसे, आज बारिश हुई, मैंने हरी को पानी नहीं दिया, उसकी पत्तियां बारिश में नहा रही थी, मैंने देखा कि उसमें नई कोंपलें निकल रही हैं। 5 अगस्त, हरी के पत्ते हरे भरे और लहलाते हैं, मैंने फ़ोटो ली और माँ को दिखाई। माँ ने हरी के से कौन कौन पक्षी आकर बैठते हैं यह भी बताया। हरी सचमुच मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है। अपने शब्द। शीतल वायु स्पर्श ही से पावन करता हुआ संचार करता है। आइए एक रोचक गतिविधि करते हैं। शीतल शब्द को केंद्र में रखना, उसके चारों ओर अर्थ बताने हैं। शीतल अर्थ हो गया ठंडक पहुंचाने वाला, मन को शांति देने वाला। समानार्थी शब्द ठंडा, मंद, शांतिदायक और प्रशांत। विपरीतार्थिक शब्द ऊष्म, गर्म और तप्त। वाक्य में प्रयोग। गर्मी में शीतल हवा शरीर और मन को सुकून देती है। इसी तरह पावन के लिए, पावन बीच में आ जाएगा, अर्थ हो जाएगा शुद्ध, पवित्र, निर्मल। समानार्थी शुद्ध, पवित्र, निर्मल, विशुद्ध। विपरीतार्थक अपवित्र, अशुद्ध, गंदा। वाक्य में प्रयोग। गंगा नदी को हिंदू धर्म में पावन माना जाता है। प्रसन्नता खुश रहने की स्थिति, आनंद। समानार्थी शब्द हर्ष, आनंद, खुशी, उल्लास। विपरीत अर्थक शब्द दुख, उदासी, खिन्नता। वाक्य में प्रयोग। परीक्षा में अच्छे अंक पाकर मुझे प्रसन्नता हुई। संतोष संतुष्ट होने की भावना। समानार्थी शब्द तृप्ति, संतुष्टि, समाधान।
विपरीतार्थक शब्द असंतोष, लालच, अधीरता। वाक्य में प्रयोग संतोष शब्द से बड़ा धन है। यात्रा के व्यय की गणना। इस पत्र में आपने हरिद्वार की यात्रा का वर्णन पढ़ा। मान लीजिए कि आपको अपने मित्रों या अभिभावकों के साथ अपनी रुचि के किसी स्थान की यात्रा करनी है, तो क्या क्या देखेंगे। और मान लीजिए कि यात्रा के लिए 1000 रुपये दिए गए हैं, तो यात्रा, खाना आदि सब मिलाकर एक व्यय विवरण यहाँ बनाना है। आने जाने का खर्चा 350, लंच का 200, पानी और हल्का नाश्ता 100 रुपये, और जहाँ पे आपने एंट्री की वहाँ के 100 रुपये, कोई भी छोटी मोटी वस्तु ली तो 150 रुपये, तो लगभग 1000 रुपये आपका टोटल हो जाता है। मान लीजिए कि आप इस यात्रा में एक छोटी वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो आप क्या खरीदेंगे। सो अगर मैं आमेर के किले की एक छोटी राजस्थानी पेंटिंग खरीदूंगा, ठीक है, अगर हो तो यह यात्रा की खूबसूरत याद को संजो कर रखेगी। पारंपरिक कला और संस्कृति से जुड़े एक अनमोल नमूना होगा। कीमत 150 से 200 के बीच होगी, जो मेरे बजट में भी फिट बैठेगा। इसे घर लाकर अपने कमरे की सजावट में लगा सकता हूँ और माता पिता को भी दिखा सकता हूँ। यात्रा सबके लिए। कल्पना कीजिए कि कुछ मित्रों का समूह एक यात्रा पर जा रहा है। आप एक मार्गदर्शक या टूरिस्ट गाइड हैं। आप इन सब की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखेंगे। सो इसमें देखो अलग अलग आवश्यकताएं, अलग अलग लोग दिए गए, तो इनके अकॉर्डिंग आपको सबकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना है। तो यात्रा से पहले की तैयारी। सभी यात्रियों के टिकट, पहचान पत्र और जरूरी कागज की जांच करना। परिवहन व्यवस्था, बस, ट्रेन, वाहन समय पर तैयार रखना और सभी के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। विशेष आवश्यकता का ध्यान। वृद्ध, छोटे बच्चों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग से सुविधा, जैसे व्हीलचेयर या अतिरिक्त पानी रखना। भोजन व्यवस्था, समय पर स्वच्छ और पौष्टिक भोजन और पीने का साफ पानी उपलब्ध कराना। यात्रा मार्ग की जानकारी। घूमने वाले स्थानों का संक्षिप्त परिचय देना ताकि लोग समझकर आनंद ले सकें। आपातकालीन सहायता। प्राथमिक उपचार पेटी जो है साथ में होनी चाहिए और आपातकालीन संपर्क नंबर साथ रखना। समूह की सुरक्षा, सभी को एक साथ रखना और खोने से बचने के लिए पहचान टैग या रंगीन रिबन देना। आपने किसी मित्र के साथ बिना बोले संवाद कीजिए संकेतों में। तो आपको जो है साइन लैंग्वेज से बात करनी है। संकेत भाषा की सुविधाएं जो है देनी है का ज्ञान रखने वाले सहायक या गाइड। लिखित बोर्ड या कार्ड जिसमें स्थान, समय और दिशा की जानकारी हो। मोबाइल पर लिखकर या चित्र दिखाकर संवाद करने की सुविधाएं। यात्रा स्थलों पर दृश्य आधारित सूचनाएं जैसे पिक्टोग्राम या साइन बोर्ड। यात्रा मार्ग और कार्यक्रम से पहले से लिखित रूप से उपलब्ध करवाना। यात्रा करते हुए ऐतिहासिक धरोहर और भवनों की सुरक्षा के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। धरोहर की दीवार, मूर्तियों को, चित्रों को न छूना। गंदगी न फैलाना, कचरा डस्टबिन में डालना। स्मारक के भीतर तेज आवाज़ या लाउड म्यूजिक का उपयोग न करना। कहीं भी नाम, प्रतीक या चित्र न बनाना। केवल निर्धारित रास्तों, स्थानों पर ही घूमना। आग, धूम्रपान या किसी भी तरह के हानिकारक रसायन का प्रयोग न करना। स्थानीय नियमों और गाइड के निर्देशों का पालन करना। आज की पहेली। पाठ में से शब्द खोजिए और नीचे जो है एक रिक्त स्थान में आपको भरने हैं। जैसे मसाले का नाम दालचीनी। कपास से जुड़ा शब्द रुई। जहाँ स्नान हो घाट। वृक्ष के किसी एक अंग का नाम छाल। एक नगर या तीर्थ का नाम हरिद्वार। व्यापार से जुड़ा स्थान बाजार। एक नदी का नाम गंगा। पर्वत का नाम शिवालिक और एक धार्मिक ग्रंथ का नाम भागवत। झरोके से। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गए एक और पत्र का अंश नीचे दिया गया है। हरिद्वार के मार्ग में। हरिद्वार के मार्ग में अनेक प्रकार के वृक्ष और पक्षी देखने में आए। एक पीले रंग का पक्षी छोटा बहुत मनोहर देखा गया। बया, एक छोटी चिड़िया है, उसके घोंसले बहुत मिलते हैं। ये घोंसले सूखे बबूल कांटों के वृक्ष में हैं और एक एक डाल में लड़ी की भांति 20-20, 30-30 लटके मिलते जैसे ये रहे। इन पक्षियों की शिल्प विद्या तो प्रसिद्ध है, लिखने का कुछ काम नहीं है। इन्हीं से इनका एक चातुर्य प्रकट होता है कि सब वृक्ष छोड़ के कांटे के वृक्ष में घर बनाया है। इसके आगे ज्वालापुर और कनखल और हरिद्वार है, जिसका वृतांत अगले नंबरों में लिखूंगा। खोजबीन के लिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक प्रसिद्ध नाटक है अंधेर नगरी। इसको आपको जो पुस्तकालय या इंटरनेट से ढूंढना है और इस पर बात करनी है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।